मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमत। मित्रों, पगड़ी, ये जो पगड़ी होती है वो इज्जत है, प्रतिष्ठा है। और तब जब वो किसी कसम से जुड़ा हो, किसी संकल्प से जुड़ा हो, तो उस पगड़ी की महत्ता का अंदाजा किया जा सकता है। सम्राट चौधरी ने भी पगड़ी को लेकर कस्में खाई थी, लेकिन अब वो पगड़ी उतार दिए हैं। इसको लेकर कई लोग उन पर हमलावर भी हैं, कई तरह की बातें आई हैं। लेकिन अब ये पगड़ी क्या उतरी कि लगता है कि कुर्सी से उतर जाना पड़ेगा सम्राट चौधरी को। जी हाँ, मैं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के कुर्सी से उतर जाना पड़ेगा और इसकी तैयारी हो चुकी है। देखिए, आज के दिन में बिहार में अगर कहें तो बिहार के भाजपा के कद्दावर नेताओं में सम्राट चौधरी की गिनती होती है। वो केवल प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, साथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन क्या उनकी स्थिति बीजेपी में गिरती जा रही है? क्या साख गिरती जा रही है? और अगर साख गिर रही है तो उनको भी कुर्सी से गिरना पड़ेगा, मतलब अध्यक्ष पद की कुर्सी से, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की कुर्सी से। इसका कारण भी है। कारण यह है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है, उसको अगर देखें तो पिछले 10 वर्षों में भाजपा की सबसे खराब स्थिति इस बार रही है, सबसे बुरी स्थिति। केवल सीट को लेकर ही नहीं, सीट तो कम हुआ ही, साथ में वोट शेयर भी कम हुआ। और चुनाव का नेतृत्व कौन कर रहा था बिहार में? तो सम्राट चौधरी। स्वाभाविक है कि उंगलियां तो उठेंगी, सवाल भी खड़े होंगे। तो सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव के बाद से भाजपा का एक बड़ा धड़ा उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहा है। और उतना ही नहीं, कई बड़े भाजपा के नेताओं ने भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उंगली उठाई है। उसके कई कारण हैं। देखिए, भाजपा ने सम्राट चौधरी को लाया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि वो कुशवाहा वोट को भाजपा के छतरी तले ला सकें, एकजुट कर सकें, एक जगह भाजपा के साथ जोड़ सकें। लेकिन देखा यह गया चुनाव में कि वो इसमें सफल नहीं रहे। कुशवाहा वोट भाजपा से छिटक गया। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए का कुशवाहा वोट कोर वोटर माना जाता है, वह छिटक कर चला गया राजद की ओर, मतलब लालू प्रसाद के खेमे में, राजद के खेमे में, इंडिया के खेमे में। और यही कारण है कि भाजपा के लोग, एक बड़ा हिस्सा भाजपा के नेताओं का, उन्होंने सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। कई बड़े नेताओं ने भी क्वेश्चन मार्क लगाया है उनके नेतृत्व पर, सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर। और अगर भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा ने अब मन बना लिया है कि सम्राट चौधरी का ये जो पद है प्रदेश अध्यक्ष का, वो ले लिया जाए। मतलब सम्राट चौधरी आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष नहीं होंगे। और भाजपा की ये सोच है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वो किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाए। क्योंकि सम्राट चौधरी को 2024 में देखा गया है और जो रिजल्ट आया है वो, उससे भाजपा कहीं संतुष्ट नहीं है। और इतना ही नहीं, देखिए, सम्राट चौधरी ऐसा नहीं है कि भाजपा के ही नेता हैं, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक यात्रा है वो जदयू और राजद से होते हुए यहाँ पहुंची है। 2018 में उन्हें भाजपा का पहली बार उपाध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वो विधानसभा में विरोधी दल के नेता बने। 2023 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मतलब भाजपा प्रदेश का कमान उनके हाथों में दिया गया। और 24 में जब नीतीश सरकार आई तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 2024 के चुनाव का रिजल्ट
ने उनके कद को भाजपा में छोटा कर दिया, इसमें कहीं शक व शुबा नहीं है। दूसरी बात, आम आदमी जो भाजपा का सदस्य भी है वह भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उसके मन में कसक है कि सम्राट चौधरी ने जो पगड़ी बांधी थी वो ये कसम खा के पगड़ी बांधी थी कि जब वो नीतीश कुमार को हटाएंगे उसके बाद ही पगड़ी खोलेंगे, लेकिन उन्होंने पगड़ी खोल दी। और इसको लेकर जो जन सुराज अभियान है उसके जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी बड़ा हमला किया है सम्राट चौधरी पर। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सम्राट चौधरी ने अपनी गर्दन कटवा दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुरेठा बांधा था और मुरेठा बांधा था तो कहा था कि नीतीश कुमार को हटाएंगे तब मुरेठा खोलूंगा, लेकिन पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने गर्दन के साथ मुरेठा का भी बलिदान दे दिया। मतलब एक बहुत बड़ा तंज कसा है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा है कि उनका एक ही लक्ष्य था, नीतीश को हराना, और अब एक ही लक्ष्य है कि किस तरह वो डिप्टी सीएम बने रहे। परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को घेरा और कहा कि भाजपा परिवारवाद की बात करती है। तो आखिर यह सम्राट चौधरी कौन है? यह भी तो सकनी चौधरी के पुत्र हैं, जो भाजपा जो बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं। और इतना ही नहीं, शकुनी चौधरी कद्दावर नेता रहे हैं, साथ में सम्राट चौधरी भी। अब देखिए, जब लालू जी की सरकार थी तो उसमें भी वो मंत्री थे, नीतीश कुमार के सरकार में भी मंत्री हैं। और उतना ही नहीं, जब जीतन राम मांझी की सरकार थी उसमें भी मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि कोई वो दूसरी दुनिया से नहीं आया है, वो भी इसी दुनिया में है और परिवारवाद से जुड़े हुए लोग हैं सम्राट चौधरी। और उनका एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि किस तरह वो उप मुख्यमंत्री बने रहे। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बजाबते अयोध्या जाकर सम्राट चौधरी ने सर मुंडाया, अपनी पगड़ी खोली और उन्होंने कहा कि ये राम जी के चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। लेकिन वो जो संकल्प था कि नीतीश जी को हटाएंगे, तो नीतीश जी को हटाएंगे क्या? आप तो अब नीतीश जी के साथ ही गलबहियां कर रहे हैं और नीतीश जी के ही रहमो करम पर बने हुए हैं डिप्टी सीएम, और साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके हाथ से निकल जाएगी, यह तय माना जा रहा है, क्योंकि 2025 के चुनाव में भाजपा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव को देकर इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं है। वह भी चाहती है कि 2025 का चुनाव भाजपा किसी दूसरे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़े। तो अब देखने वाली बात है कि ये कुर्सी जो डगमगा रही है, ये कब सम्राट चौधरी को गिरा देती है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो मैंने ये वीडियो में बातें कही, इस पर अपना पक्ष जरूर बताइए, अपना मत, अपना विचार जरूर बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।